रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हेमा आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। मुंबई, दिल्ली और पटना के बाद मुजफ्फरपुर में भी कोरोना ने पसारा अपना पांव। 24 घंटे में मिले 6 मरीज। ट्रैफिक पुलिस ने अवैध वसूली पर भड़के ई रिक्शा चालकों ने मोती झील ओवरब्रिज को किया घंटों जाम। और 2 दिन पूर्व हुए पंकज हत्याकांड मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। मुंबई, दिल्ली और पटना के बाद जिले में भी कोरोना ने दी दस्तक। पिछले 24 घंटे में 6 लोग कोरोना से ग्रसित पाए गए। जिसका डर था वही हुआ। मुंबई, दिल्ली व पटना की तरह मुजफ्फरपुर में भी कोरोना विस्फोट हुआ है। गुरुवार को एक साथ 6 नए मरीज मिले हैं। इनकी एंटीजन किट से जांच में रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इनमें एक जीआरपी के जवान, एक वैशाली, 3 शहरी क्षेत्र के और एक अन्य है। फिलहाल सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। शुक्रवार को आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए इनके नमूने लिए जाएंगे। नए सिरे से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद जिले के लोगों की चिंता बढ़ गई है। लोग अब यह जानना चाहते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। कहीं उनमें यह लक्षण तो नहीं। आरटीपीसीआर की जांच कहां होती है। लोगों को विशेष चिंता कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर है। इसको लेकर बहुत स्पष्टता नहीं होने की वजह से परेशानी है। इसके डेथ रेट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लोग चाह रहे हैं। इसके बाद यह भी सवाल लोगों के मन में है कि क्या यह वैक्सीन ले चुके लोगों को भी प्रभावित करता है। लगभग 3 महीने के बाद मुजफ्फरपुर में कोरोना विस्फोट हुआ है। आपको बता दें कि गुरुवार को कोरोना जांच के दौरान 6 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें एक जीआरपी जवान भी शामिल है। वही अगर आज की बात कर ले तो आज भी 1 दर्जन से ऊपर मरीज पॉजिटिव आने की संभावना है, जिसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन देर रात तक जारी कर सकती है। आपको बता दें कि इसके बावजूद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। बिना मास्क, बगैर सोशल डिस्टेंस मेंटेन किए हुए लापरवाही बरत रहे हैं। अगर ऐसे ही लोग लापरवाह बने रहे तो अंजाम भुगतना पड़ सकता है। हालांकि जिला स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट मोड पे है। टोटल बेड की व्यवस्था की है। कॉल सेंटर भी उपलब्ध कराए गए हैं ताकि जो समस्या हो, जो लोग परेशान हैं, जो पिछले साल लोग झेले थे, उसको फिर से दोबारा ना झेलना पड़े। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सितंबर के बाद अब जिले में जांच केंद्र पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब भी सभी सामान्य हैं। हॉस्पिटल में मिले 3, सदर अस्पताल 3 मिले थे और आपका 2 मिले स्टेशन पर और 1 केजरीवाल में। तो हम लोग सारे लोगों का कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग और कॉन्टैक्ट सैंपलिंग करवा रहे हैं और इन सारों का सैंपल आरटीपीसीआर के लिए भी भेजा गया है। आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है तो फिर हम लोग उसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज देंगे। और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, सारी तैयारी है। अस्पताल में हमारे पास बेड है और ऑक्सीजन की व्यवस्था है पर्याप्त मात्रा में। किसी तरह का अब घबराने की बातें नहीं है। लोगों से यही अपील है कि चूँकि ये फिर से फैलने वाली स्थिति में आया है तो निर्भय होकर बिना मास्क लगाए ना घूमें और मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर ना जाएं। नववर्ष की खुशियां घर पर ही मनाएं और अगर अभी तक वैक्सीनेशन में का कोई डोज बचा हुआ है तो वो भी अवश्य ले लें, क्योंकि वैक्सीनेशन हमारा सबसे बड़ा हथियार है बीमारी से लड़ने। 2 दिन पूर्व सकरा थाना क्षेत्र में हुए वसुधा केंद्र संचालक हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियार व मादक पदार्थ के साथ 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। सकरा थाना क्षेत्र के भिड़गढ़ा चौक के समीप 2 दिन पूर्व एक पंकज झा हत्याकांड मामले का पुलिस ने बीते 24 घंटे के भीतर उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते घटना में शामिल 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से मादक पदार्थ के साथ हथियार भी बरामद हुआ है। शुक्रवार की देर शाम एसएसपी जयंतकांत ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व अपराधियों ने वसुधा केंद्र संचालक पंकज झा को गोली मारकर हत्या कर दी थी। भागने के क्रम में स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को पकड़ लिया था, लेकिन फायरिंग कर भाग निकला था। घटना के बाद लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान यह उद्भेदन किया गया। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि घटना के बाद डीएसपी
पूर्वी मनोज कुमार और डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की है। गिरफ्तार अपराधी में समस्तीपुर के कमलेश कुमार और राहुल कुमार, वहीं सकरा थाना क्षेत्र के विष्णुदेव पासवान शामिल है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 किलो चरस, 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। एक आधार कार्ड का सर्विस सेंटर था जिसमें कुछ अपराधियों ने वहां पहुंच करके अंधाधुंध फायरिंग करी। फायरिंग के दौरान उस आधार संचालक जो है उसकी डेथ हो गई मौका वारदात पर। इस दौरान उसको रोकने के लिए जिन लोगों ने, स्थानीय लोगों ने क्रिमिनल को रोकने की कोशिश की, उसमें एक व्यक्ति का पैर भी टूट गया। इस मामले को मुजफ्फरपुर पुलिस, डीएसपी ईस्ट, डीएसपी वेस्ट ने बड़ी संजीदगी से लिया और उसके बाद में जो बनाई गई एसआईटी टीम है उसने लगातार अपराधियों को वहां पे मिले साक्ष्यों के अनुसार पर कार्रवाई करी। कार्रवाई के दौरान कल रात 30-31 की रात में पुलिस को सूचना मिली कि यही अपराधी फिर से इकट्ठा होकर एक दूसरी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इस संबंध में मौका वारदात पर पुलिस टीम ने डीएसपी ईस्ट और डीएसपी वेस्ट के नेतृत्व में पहुंचकर वहां पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से अवैध आग्नेयास्त्र हथियार बरामद हुए और अन्य सामान बरामद हुआ। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। ये अपराधी समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के इसमें से 2 अपराधी रहने वाले हैं जो पूर्व में भी कई केसेस में फरार रहे हैं। इस प्रकार पुलिस को अपराध रोकने में एक बड़ी सफलता मिली है। सर, ये कैसे हत्या सर हुई थी? क्या रेकी वगैरह भी किया था, लूट वगैरह भी? ये जो घटना है इसमें इन लोगों का जो प्रोग्राम, बात यही थी कि इन लोगों को वहाँ से कुछ सामान और लूटने की इनकी योजना थी और जिसमें ये लोग विफल रहे और उसके बाद में इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी मौके पे, जिससे वहाँ पर जो संचालक थे उनको गोली लग गई और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। इसमें जो मुख्य अपराधी है जिसके द्वारा गोली चलाई गई है उसमें से 3 जो पकड़े हुए अपराधी हैं उसमें से एक मुख्य अपराधी जिसके द्वारा गोली चलाई गई है उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इसके अलावा उसके 2 सहयोगी जो थे, जिस जगह इन लोगों ने पूरा का बनाया था, अपनी योजना बनाई थी, उसको भी जो है अरेस्ट कर लिया गया। इसमें से 2 वेटरन अपराधी हैं जो कि समस्तीपुर थाना के क्षेत्र के रहने वाले हैं। लगभग आधा दर्जन से अधिक केसेस में वहाँ पर फरार है, वो मौका वारदात से फरार हो गया है। पुलिस जल्द ही उसको भी अरेस्ट करेगी। लोकल भी कोई लोग इसमें शामिल थे? लोकल में से इसमें 2 लोग जो थे वो लोग लोकल थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इसमें जो कि वहाँ के सकरा का चंदन पट्टी का इलाका पड़ता है। कोरोना को देखते हुए नव वर्ष में गरीबनाथ मंदिर प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई, बिना मास्क मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जिले में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद नए साल पर मंदिरों में भी भक्तों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाले शहर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में नए साल पर लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ दर्शन और जलाभिषेक करने को उमड़ती है, लेकिन इस बार कोविड प्रोटोकॉल के तहत बाबा के दर्शन होंगे। अगर आप मास्क पहनकर नहीं जाएंगे तो बाबा के दर्शन करने से वंचित रह जाएंगे, इसलिए मास्क पहनकर ही जाएं। उक्त बातें मंदिर के पुजारी अभिषेक पाठक ने कही। उन्होंने कहा कि जिले में तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। जिले में भी कोरोना के केस सामने आ गए हैं। ऐसे में एहतियातन बरतना बेहद आवश्यक है। जो भक्त कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे वे बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। साथ ही बताया कि भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग किया गया है। इसके साथ 250 सेवा दल के सदस्यों की तैनाती भी की गई है। भक्त बैरिकेडिंग के अंदर ही कतार लगाकर बाबा के दर्शन करेंगे। सेवा दल के सदस्य सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवाएंगे। देखिए, 9 वर्ष को लेके मंदिर में सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की गई है और सबसे पहली बात कि भक्तों से मेरा अनुरोध है जितना कम से कम संख्या में मंदिर पे आए और घर पे ही रहे, घर पे ही भगवान का पूजा करें। ये कोई अपना हिंदू 9 वर्ष नहीं है, ये 9 वर्ष है कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन फिर भी चलिए लोग मनाते आए हैं और उस दिन साल में कैलेंडर का हिसाब ही है। जो भी हो, तारीख तो चेंज होता है, साल तो चेंज होता है, इस हिसाब से भगवान का पूजा करें
लेकिन घर पे ही ज़्यादा पूजा करें। मंदिर में जितना कम से कम। क्या व्यवस्था है यहाँ, किस तरह से यहाँ दर्शन कराया जाएगा? यहाँ कतार बंद होकर हमारे लगभग 200 से 250 स्वयंसेवक हैं, वो लोग लगे रहेंगे और कतारबद्ध होकर लोगों को दर्शन कराएंगे। सैनिटाइजिंग की व्यवस्था है और मेरा अनुरोध है भक्तों से कि बिना मास्क मंदिर में प्रवेश न करें। जो भक्त आए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिना मास्क मंदिर में प्रवेश न करें, यही मेरा कामना है। महंत अभिषेक पाठक, बाबा गरीबनाथ धाम। गायघाट थाना की पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में चुल्हाई शराब के साथ 5 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी को पूरी सख्ती से लागू कराने की कोशिश लगातार जारी है। इसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद जिले में कुछ लोगों को कानूनी कार्रवाई का खौफ नहीं है। दरअसल जहरीली शराब कांड के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस एक्शन में है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध शराब और कारोबारियों के खिलाफ पुलिस छापेमारी अभियान में लगी है और काफी हद तक तस्करों पर नकेल कसती भी दिख रही है। जिले भर में अब तक सैकड़ों तस्करों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की है। इसी कड़ी में गायघाट पुलिस ने देशी शराब के संग अलग अलग जगहों से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा जा रहा है। सामाजिक सांस्कृतिक शोध संस्था की ओर से पुरखा पुरनिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरला श्रीवास सामाजिक सांस्कृतिक शोध संस्थान की ओर से शुक्रवार को रामबाग में पुरखा पुरनिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोक कलाकार को अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। शोध संस्थान के संरक्षक लोक कलाकार सुनील कुमार ने बताया कि संस्थान की ओर से वर्ष 2021 की समाप्ति पर लोक कलाकारों को सम्मानित किया गया है। जी, कहा गया है कि किसी भी देश का विकास वहाँ की संस्कृति से होती है और संस्कृति का विकास लोक संस्कृति से होती है और कलाकार बनते बनते मनुष्य बेहतर इंसान बन जाती है। तो सरला श्रीवास जी के द्वारा जो है देश भर में कार्य किया गया और हजारों समस्याओं का समाधान किया गया इस मोबाइल मीडिया के माध्यम से और देश में शांति के लिए प्रयास किया गया। तो उनको पुरखा पुरनिया के प्रति विशेष श्रद्धा स्नेह रहता था और इसको लेकर के जो है पहले पुरखा पुरनिया संवाद कार्यक्रम चलाया गया और उसके बाद सेवादार मंच और अविनाश साईं जी के द्वारा और मोहल्ले के रामबाग मोहल्ले के समस्त लोगों का एक रहा कि एक यादों का जश्न मनाया जाए सामूहिक रूप से, जिसमें जो है सभी जो गांव समाज टोले के जो भी लोग हैं, देश समाज के जो भी हैं, उनको सामूहिक रूप से श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाए। इसी को लेकर के आज जो है सरला श्रीवास सामाजिक सांस्कृतिक शोध संस्थान और सेवादार मंच के संयुक्त तत्वाधान में जो यह कार्यक्रम किया गया है। खुदीराम बोस केंद्रीय कारा परिसर में नाबार्ड द्वारा प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में शुक्रवार को नाबार्ड के द्वारा प्रायोजित और अखिल ग्रामीण युवा विकास समिति के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन डीटीसी आशुतोष द्विवेदी के द्वारा किया गया। इस दौरान जेल अधीक्षक सहित नाबार्ड के कई अधिकारी मौजूद रहे। डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि नाबार्ड की सहायता से केंद्रीय कारागार में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्था के द्वारा किया गया है। इसमें 30 बंदियों को अभी इलेक्ट्रीशियन का 90 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही प्रशिक्षित बंदियों को टूल किट भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे सजा समाप्त होने के बाद बंदी समाज के मुख्य धारा में आसानी से लौट सके। सर, मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा में बंदियों को प्रशिक्षण कर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में पहल हुआ है। सर, क्या है ये? देखिए, ये जो कारागार का जो पर्पस है वो करेक्शनल है, उसको सुधारात्मक है। इसी सिद्धांत को पालन करते हुए नाबार्ड की सहायता से केंद्रीय कारागार में एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम एक संस्था के द्वारा किया गया है। इसमें 30 बंदियों को अभी इलेक्ट्रीशियन और जो इक्विपमेंट होते हैं जैसे मिक्सर ग्राइंडर है, फ्रिज है, टीवी है, इसके सबके रिपेयर के लिए 90 दिन का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है और वो संस्था उन लोगों को टूल किट भी प्रोवाइड करा रहे हैं और हमने उन लोगों से अनुरोध किया है कि एक बार जब ये लोग यहाँ से जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो भी उनकी हैंड होल्डिंग करते रहें ताकि समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का जो उनका प्रयास है वो पूरा हो सके। और आगे भी ऐसे कार्यक्रम किए जाते रहेंगे और इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ यहाँ के कारा अधीक्षक को और नाबार्ड के लोगों को कि जो इतना स्वर्णिम पहल इन लोगों ने की है और इससे जो हमारा मोटो है सुधार का वो निश्चित रूप से पूरा होगा और बंदी यहाँ से जाने के बाद अब समाज की मुख्य धारा में जुड़ के सुधारात्मक पहल कर सकेंगे। निश्चित रूप से ये आत्मनिर्भर बनेंगे जो भी बंदी बाहर निकलेंगे। अब इसमें जो महिला बंदी है सर, उसके दिशा में कुछ पहल हम महिला बंदियों के लिए भी हम लोगों ने चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है कि जैसे सिलाई कढ़ाई है या ब्यूटिशियन का कोर्स है या बाकी जो भी कोर्स 200 के आसपास महिला बंदी यहाँ पर अभी हैं
उनके लिए भी उसी संस्था को आज हमने बोला है कि वो लोग उनके लिए भी कोर्स डिज़ाइन करें और उन लोगों को भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करवाई जाएगी। थैंक यू सर। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में आकर्षण का केंद्र मौत का कुआं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 7th के या फिर 8th के, 9th के या फिर 10th के, तो आइए जीनियस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है टैलेंट सर्च एग्जाम 2022। जल्दी कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस के फ्रंट डेस्क से। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, BB कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722।
हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के सुबह सब के लिए कोट पैंट ब्लेजर, विंटर के जैकेट स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं अभी मोस्टली में। पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। ट्रैफिक पुलिस की मनमानी के खिलाफ ई रिक्शा चालकों ने मोती झील ओवरब्रिज को किया जाम, घंटों बवाल काटा। ट्रैफिक पुलिस पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाकर ई रिक्शा चालकों ने शहर में जमकर बवाल काटा। मोती झील ओवरब्रिज पर ई रिक्शा लगाकर जाम कर दिया। जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन करने लगे। इससे चारों तरफ से पुल जाम हो गया। इस दौरान कुछ बाइक सवारों ने जबरन निकलने का प्रयास किया। यह देखकर ई रिक्शा चालक उग्र हो गए। बाइक सवारों से जमकर नोकझोंक भी की। चालकों ने बताया कि हम लोग प्रतिदिन नगर निगम का रसीद लेकर रिक्शा निकालते हैं। धर्मशाला चौक पर ट्रैफिक पुलिस वाले बेवजह सभी ई रिक्शा चालकों से 10-10 रुपए लेते हैं। अगर वहां पर किसी पैसेंजर को उतारने के लिए चंद मिनट के लिए भी रिक्शा रोकते हैं तो ट्रैफिक वाले पकड़ लेते हैं। थाना पर ले जाकर 2000-2500 रुपए ऐंठ लेते हैं और चालान का रसीद भी नहीं देते हैं। यही है कि हम लोग यहाँ से गाड़ी लेके गुजरते हैं, जैसा ही पुल के नीचे रोकते भी नहीं है, फिर भी गाड़ी पर बैठ जाता है और पॉकेट में हाथ लगाकर सिपाही पैसा निकालता है। अगर पैसा नहीं देते हैं तो पुल के नीचे ले आता है, वहाँ तो जाके हमको देना है। थाना पर जाएगा तो 2000 लगेगा, ये हम जानते हैं। इसके लिए हमको उसको 500 रुपया दे के गाड़ी हम अपना छुड़वाना पड़ता है। उससे कैसा हूँ कौन करता है? नगर थाना वाला, ट्रैफिक वाला? नगर थाना और ट्रैफिक वाला दोनों। यातायात है ना टाउन थाना के बगल में, वो भी करता है दोनों। अगर पुल के नीचे अगर हम गाड़ी अगर रोकते हैं तो कोई बात नहीं है, पकड़ के ले चलिए। रोकबो नहीं करते, आगे गाड़ी पर पतरका बैठ जाता है और ले जाता है, डायरेक्ट पुल के नीचे आता है। सर गाली बकता है सर, गाली गलौज तो बहुत देता है, माँ बहन के गाली बकता है सर, किसी को मारबो करता है। लेगा कहाँ गया? उसको गोड़ पर मार के पूरा गोड़ फ्रैक्चर कर दिया, तब हम लोग आते किए। आप लोग का डिमांड मांग क्या? मांग यही है कि हम लोग कहाँ गाड़ी लगाए, तो आप बता दीजिए, वहीं गाड़ी लगाए। अगर हम लोग यहाँ से गाड़ी लेकर गुजर रहे हैं, कोई सवारी को यहाँ उतरना रहेगा तो हम कहाँ रोकेंगे? गाड़ी साइड करके तो रोक रहे हैं। आता है पीछे से, गाड़ी रोक ले, बहिंचोद कहाँ जा रहा है तो रुको, ऐसे बोलता है वो। सड़क जाम करना पड़ा है सर। हम लोग को सड़क जाम इसलिए करना पड़ा है, जैसे हम लोग रिक्शा चालक हुए, ठीक है, तो कहने का है कि हम लोग कच्ची पक्की से रेलवे स्टेशन आते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस परिस्थिति में हम लोग को जाम करना पड़ा है कि जैसे यहाँ पे होम गार्ड होती है, हर जगह हर चौराहे पर होती है, ठीक है। उस जगह पे होता क्या है कि जैसे कोई सवारी होता है तो किसी को कहीं पे उतरना है तो अगर रोका, उससे वो रोका तो उसको उतार करके वहाँ से पैसा लेन देन में 2-1 मिनट समय तो लगता ही है सर। इतना भी हम रिक्शा चालकों को, किसी भी रिक्शा चालक को जो है वो ई रिक्शा चालकों को जो इतना मौका नहीं मिलता है कि वो पैसा लेने देने का भी इतना वक्त मिले। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इतना देर के लिए भी अगर रोका तो प्रशासन हम लोगों को कह के गाड़ी पे बैठ के और कहते हैं कि चलो थाना चलो। तो भैया हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये थाना जाने के क्या हम ऐसा क्या जुल्म कर दिए कि जो हमको थाना जाना पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। खिलाफ आज आप लोगों ने क्या किया? आज हम लोगों ने उसके खिलाफ इस बात के लेकर के सहते हम लोग थक चुके हैं। इस वजह से हम लोग यहाँ पे सभी ई रिक्शा जितने भी रिक्शा चालक हैं, ई रिक्शा चालक जितने भी लोग हैं, सभी लोग मिल करके एकजुट करके हम लोग जाम किए हैं, हड़ताल किए हैं। इसलिए कि हम लोग की डिमांड ये है कि देखिए यहाँ पे पुल के नीचे जो है यहाँ नो पार्किंग लगी हुई है।
वहीं जाम की सूचना पर टाउन इंस्पेक्टर ओम प्रकाश जरबल के साथ मौके पर पहुंचे, हल्ला हंगामा कर रहे चालकों को शांत कराया। इसके बाद बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो भी समस्या है उसका निदान होगा, लेकिन पहले जाम हटाओ। इसके बाद 5 लोग थाना पर आए, बैठकर इस मसले को हल किया जाएगा। ट्रैफिक डीएसपी भी उस बैठक में रहेंगे। इसके बाद जाम हटाया गया। टाउन इंस्पेक्टर ने बताया कि धर्मशाला चौक पर नो एंट्री है, इसलिए जुर्माना वसूला जाता है। कुछ टेम्पू चालक लोग जो है कुछ यहाँ पे जाम किए थे, थोड़ी देर के लिए जाम क्या किए थे, अपना कुछ था कि हम लोग पैसेंजर को उतारते हैं, हम लोग को कोई पार्किंग जगह नहीं मिला है, जिस वजह से परेशानी होती है, भ्रम का स्थिति रहता है। पुलिस आके पकड़ती है कि भाई यहाँ गाड़ी खड़ा मत कीजिए। उनको बुलाया गया है कि 2 तारीख को आप लोग 5 आदमी आइए, हम लोग नगर निगम को भी बुलाएंगे, हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे इनको स्टैंड अलॉट है। इन लोगों को बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं है, तो कहाँ पे अलॉट ये जगह जो अलॉट किया गया वहाँ अपना लगावेंगे। ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहा, पुलिस अपना काम करती है, कभी इनको थोड़ा परेशानी होता है, तो हम लोग दोनों को आपस में बैठ के बात कर लेंगे 2 तारीख को। कितने घंटों तक सड़क जाम रहेगी? आज कितने घंटों तक नहीं, कुछ अरे कुछ बात अपना लोग रखना चाह रहे हैं, अब आधा घंटा भी नहीं रहा है, उससे भी कम है। जाम क्लियर करवा लिया गया? हाँ, जाम क्लियर हो गया, सब लोग समझदार हैं। ऐसा मारीपुर स्थित निजी होटल के सभागार में मिशन भारती और बिहार गुरु ने संयुक्त रूप से बिहार डायरी का लोकार्पण किया। मिशन भारती रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर और बिहार गुरु के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया। दीप प्रज्वलन के बाद अतिथियों का स्वागत करते हुए मिशन भारती एवं बिहार गुरु के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश तिरंगा उर्फ ऑक्सीजन बाबा ने कहा कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी सूचनाप्रद बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। वहीं प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि बीतते हुए वर्ष ने हमें कोरोना की दहशत से आक्रांत किए रहा, लेकिन मनुष्य वह है जो हर आपदा से संघर्ष करे। आने वाला वर्ष हर व्यक्ति के लिए सुखद हो, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आने वाली चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करते हुए हम अपने साथ साथ समाज और राष्ट्र के उन्नयन की भी कामना करते हैं। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बीतते हुए वर्ष को अलविदा कहने से पहले हम अपने कलमजीवी बंधुओं के साथ उपस्थित हैं और उपस्थित हैं बीतते हुए वर्ष के मूल्यांकन के साथ ही साथ अगले वर्ष आने वाली तमाम चुनौतियों को सहर्ष स्वीकारने के लिए भी और पॉजिटिव चिंतन के साथ, सकारात्मक सोच के साथ काम करने के लिए मिशन भारती और बिहार गुरु के संस्थापक अध्यक्ष श्री अविनाश तिरंगा जी, जो ऑक्सीजन बाबा के नाम से कोरोना काल में अपनी सेवा के कारण प्रसिद्ध हैं, उनके सौजन्य से आज बिहार गुरु डायरी का बहुत ही सूचनाप्रद यह डायरी, जिसमें तमाम उन प्रतिष्ठानों का भी कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे आपका पाला हमेशा पड़ता रहता है, चाहे बड़े चिकित्सा संस्थान हो, विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, बड़े लोग हो, प्रशासनिक महकमा हो या सरकारी महकमा हो, सबका संपर्क सूत्र इसमें है। समाहरणालय परिसर में भारत कम्युनिस्ट के सदस्यों ने बेला हादसे में मारे गए मजदूरों को 25 लाख रुपए मुआवजे देने की मांग को लेकर धरना दिया। बेला में हुए हादसे के जिम्मेवार को सजा दिलाने और मृतक की परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने सहित 4 सूत्री मांगों के समर्थन में शुक्रवार को समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। वही धरना को संबोधित करते हुए पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा कि बेला स्थित नूडल्स फैक्ट्री हादसे में दोषी प्रबंधक, निर्देशक और बॉयलर ऑपरेटर पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए, साथ ही मृतक के परिजनों को 25 लाख और घायल को 10 लाख मुआवजा दिया जाए। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इस धरने के मातहत 4 मुख्य मांगे हैं। जो स्नैक फैक्ट्री है, स्नैक फैक्ट्री के खास तौर तो दुर्घटना में फैक्ट्री प्रबंधक, निर्देशक और बॉयलर ऑपरेटर दोषी जो सामने आ गई है, इस पर 302 का मुकदमा चला हुआ। दूसरा, जो मृतक हैं उनको 25 लाख और जो घायल हैं उन्हें 10 लाख मुआवजा देना, और इस घटना का न्यायिक जांच की बात हमने आज उठाया है, न्यायिक जांच हो। दरअसल में मैं ये मानता हूँ कि यह पहली घटना नहीं है। आपने देखा कि भोपाल गैस त्रासदी भी हमारे आँख के सामने है,
और पूरे देश के अंदर इस तरह की घटनाएं घट रही है। और आज के दौर में जब 4 श्रम कानून, जिसको कि आज हम रद्द करने की मांग कर रहे हैं, पहले भी रद्द करने की मांग हम करते रहे हैं, लेकिन ये सरकार उसको जबरन थोप दी है। दरअसल में इस कानून को थोपे जाने से श्रमिकों का सुरक्षा, श्रमिकों का जीवन, वेतन आदि तमाम चीज़, यानी कि उनको संगठित होने का ताकत, जो ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार है, जो 26 में मजदूरों ने संघर्ष करके ली थी। गृह रक्षा वाहिनी प्रशिक्षण शिविर केंद्र परिसर में सेवानिवृत्त हुए 102 जवानों को फूल और शॉल देकर विदाई दी गई। जिले में शुक्रवार को गृह रक्षा वाहिनी के 3 महिला सहित 102 जवानों को फूलों का माला पहनाकर और शॉल देकर सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम सिकंदरपुर स्थित गृह रक्षा वाहिनी के कार्यालय प्रशिक्षण केंद्र परिसर में किया गया। सभी गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को सम्मानित किया गया। जिले कमांडेंट गौतम कुमार ने बताया कि पहले इस तरह का कार्यक्रम बिना किए हुए ही जवानों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता था। आज पहली बार गृह रक्षा वाहिनी के 3 महिला जवानों सहित 102 जवानों की विदाई की गई। सेवानिवृत्त गृह रक्षा वाहिनी की इस वक्त की घड़ी बड़ी मुश्किल लग रही थी। 60 सालों तक अपने साथियों के साथ रहकर आज वे अपने घर जा रहे हैं। पासवान, मेरे तरफ से सर के नमस्कार, सब साथी भाई को नमस्कार। मैं सरकार में जितना निष्काम सेवा शुरू से किए हैं, मेरा साथी भाई करते आ रहा है, इसके लिए मेरे तरफ से धन्यवाद है। और मैं VIP में ही चला, कमिश्नर के यहाँ चले, फायर वाला चलाए, सर का सेवा किए, सबको सेवा सदा कर्तव्य के साथ किए, प्रतिष्ठा के साथ किए, प्रतिष्ठा भी मिला हर जगह हमको। और अब हम आज से इस सेवा से मुक्त हो रहे हैं। आपको अपने सेवा के दौरान कुछ भूले बिसरे याद हो जो? अब भाई में कुछ तो भूला, छोटा मोटा गलतियां सबसे होती है, इसके लिए मैं क्षमा मांगते हैं सब भाई बहनों से, सबसे। और आज मैं शांतिपूर्वक सब सर के तरफ से बहुत शांतिपूर्वक भव्य विदाई समारोह हुआ। पर ईमानदारी पूर्वक कार्य किए और हमारे भाई जितने हैं, जहाँ भी हम लोग रहते हैं, अपना ईमानदारी से कार्य करते हैं। आज कैसा लग रहा है? आज हम लोगों का सर के तरफ से बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, जो सबको विदाई ढंग से हुआ है। सबको ऐसा कभी नहीं होता था, इस बार पहली बार हम लोगों को विदाई किया गया। आज आप अपने साथियों के बीच से जा रहे हैं, तो साथियों के बीच से जा रहे हैं, हम लोग को थोड़ा कुछ याद याद थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। साथी संगत सबके साथ में सब दिन हिल मिल के रहे, अभी सबको बिछोड़ के जा रहे हैं हम लोग। आज की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।